नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पहेली। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। हर बार की तरह इस बार भी हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक पहेली से। तो हमारी आज की पहेली है, खेत में उपजे सब कोई खाए, घर में होवे घर खा जाए। तो आप सोचिए इस पहेली का जवाब। हम इसका जवाब कार्यक्रम के आखिर में देंगे। तब तक रूबरू होते हैं हमारी आज की पहेली से। अनोखी है इस मंदिर की परंपराएं, क्योंकि इस मंदिर में हजारों चूहों की भरमार है, लेकिन आज तक इन चूहों ने किसी को काटा नहीं, ना ही प्लेग जैसी कोई बीमारी कभी यहां फैली है। इस मंदिर में हजारों चूहे धमा चौकड़ी मचाते हैं और इन्हीं चूहों का चखा प्रसाद भक्तों की मनोकामना पूर्ति का वरदान बन जाता है। तो चलिए आपको भी दर्शन करवाते हैं अद्भुत परंपराओं वाले इस मंदिर के, जो चूहों वाली माता के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात है। हे भवानी मां, जाके विराजे मंदिर की दीवार पर बैठे चूहे, मंदिर की रेलिंग पर भागते चूहे, फर्श पर धमा चौकड़ी मचाते चूहे। कभी वो प्रसाद की थाल पर डेरा जमा लेते, तो कभी मंदिर में रखे दूध और चरणामृत को चखते नजर आते। आखिर कैसे इस मंदिर के भगवान बन गए हैं चूहे, जिन्हें चूहा नहीं बल्कि काबा माना जाता है। काबा अर्थात माता करणी का स्वरूप। अद्भुत है मां का ये दरबार, जहां चलती है चूहों की सत्ता। आखिर क्या नाता है इस मंदिर से मूषक राज का, जिसने इस देवस्थान को एक पहेली बना दिया। यहाँ की एक प्रथा है और यहाँ की एक मान्यता है कि झूठा खाए तो कुछ होता नहीं है, उससे पुण्य ही मिलता है। ऐसी यहाँ की एक परंपरा है। नहीं, दूसरी जगह तो देखा है, देखकर भागते भी और लोग भी डरते हैं, लेकिन यहाँ पर सब अच्छे से लोगों मतलब किसी को डर नहीं लगता, सब अच्छे से यहाँ घूमते हैं। चूहे भी किसी को परेशान नहीं करते हैं। ये पहेली है बीकानेर के देशनूक में बने मां करणी के मंदिर की, जहां के दर में भी चूहे हैं और मंदिर के दरबार में भी लगता है चूहों का जमावड़ा। एक बार तो आप भी भ्रम में पड़ जाएंगे कि क्या ये वाकई में मां करणी का मंदिर है, जिन्हें राजपुताना राइफल्स की कुल देवी कहा जाता है। सभी अपने अपने तरह के मनोकामनाएं लेकर आती है और माता जी सबकी मनोकामनाएं पूरी भी करती है। भारतीय सेना में राजपूत राइफल का वो उनका एक उद्घोष है, जय करणी मां। तो वो माता जी का जब उद्घोष करते हैं तो उनमें प्रबल शक्ति आती है और फिर वो युद्ध करते हैं और जीतते भी है। सब करणी माता को मानते हैं। यहाँ से राजपूत जाति के और लोग, या वो उनकी कुल देवी है, बीकानेर के राज घराने की कुल देवी है यहाँ करणी माता। तो करणी माता की बहुत मान्यता है। थार रेगिस्तान के बीचों बीच मौजूद बीकानेर को राजस्थान का दिल कहते हैं। ये शहर मशहूर है सुनहरे रेत की टीलों पर कैमल सफारी के लिए। बीकानेर का सांस्कृतिक संगीत यहाँ की जान है। रंगीन पगड़ी और घनी मूंछों वाले कलाकार नृत्य और संगीत से बीकानेर की शाम को रोमानी कर देते हैं। कहते हैं कि इस शहर की स्थापना महाभारत काल में हुई थी, तब इसकी पहचान जंगल देश के नाम से थी। हम भी दिल्ली से करीब 425 किलोमीटर का सफर तय करके पहुंचे राजस्थान के बीकानेर, जहां से 30 किलोमीटर का सफर तय करके हम पहुंचने वाले थे देशनोक, जिसने बीकानेर को चूहों वाले मंदिर के रूप में
पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया है। बीकानेर के देशनोक में बने इस मंदिर में चूहों को देवतुल्य माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। मूषक राज ही यहाँ ठाट बाट से रहते हैं और मान्यता यह है कि अगर मंदिर में कोई चूहा आपके पैरों के ऊपर से होकर गुजर जाए तो बस समझिए कि मां करणी देवी की आप पर कृपा होगी, और अगर आपको सफेद चूहों के दर्शन हो गए तो समझ लीजिए कि साक्षात करणी माता के दर्शन आपने कर लिए। ये शक्ति की देवी मां करणी का अलौकिक धाम है, जहां भक्ति के साथ आस्था भी कदम ताल करती है। भक्त मानते हैं कि ये चूहे मां करणी की संतान है, जो यहाँ काबा के रूप में पूजे जाते हैं। इस मंदिर में सभी चूहों को काबा कहा जाता है, लेकिन अगर किसी को सफेद मूषक नजर आ जाए तो समझ लो कि मां करणी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। यहाँ पर मान्यता है कि सफेद चूहा शुभ संकेत होता है दिखने पर, और सफेद चूहे संख्या में बहुत कम है। महाराजा गंगा सिंह जी जब भी आते थे सफेद चूहे को दर्शन करने के बाद फिर कोई कार्य शुरू करते थे। मतलब सफेद चूहे को देखना लक से जुड़ा हुआ होता है। जो सफेद चूहा देखता है उसका मतलब लक अच्छा होता है, मां करणी उसको दर्शन देती है। आस्था कहती है कि शक्ति का वरदान है ये चूहे, जो यहाँ आने वाले भक्तों की समस्याओं का समाधान करते हैं। मां करणी की संदेशवाहक हैं ये चूहे, जो मां की आज्ञा से भक्तों का उद्धार करते हैं। नहीं, हमने देखा कई सारे चूहे लेकिन करते कुछ नहीं है। उसमें एक सफेद भी है जो कभी कभार दिखाई देता। आपने किया दर्शन? हाँ, दो बार किए। 2 बार दर्शन? हाँ, ऐसा कभी नहीं देखा मैंने। बहुत खास रिश्ता है ना। और तो यहाँ पे जैसे लोग हमारे लिए अमेरिका में तो चूहे है ना, लेकिन यहाँ पे लोग काबा कहते हैं। और ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ बीमारी होती है उनसे, और यहाँ पे लोग कहते हैं कि बीमारी कभी नहीं फैलते हैं। आस्था की डोर तो इस मंदिर के प्रसाद से जुड़ी है। जैसे माता शबरी के झूठे पैर करुणा और वात्सल्य से भरे थे, वैसे ही कृपा बरसाता है मां करणी का प्रसाद। काबे के झूठा करने के बाद हम माता जी के भोग लगाते हैं, तो जब तक ये नहीं खाते तब तक वो भोग मान्य नहीं होता। इनके खाने के बाद ही वो भोग लगता है और इनके खाने के बाद ही प्रसाद माना जाता है। अब कोई यात्री कहे कि हमें प्रसाद हो तो हम यही उठा के देते हैं उनको, रोज प्रसाद मान के खाते हैं। मान्यता है कि जब तक मंदिर के काबा यानी चूहे यहाँ के प्रसाद और चरणामृत को ग्रहण नहीं करते, तब तक वो प्रसाद मां करणी को भी नहीं चढ़ाया जाता। इनके चखने के बाद ही मां को भोग लगाया जाता है। इनके खाने के बाद ही प्रसाद आशीर्वाद के रूप में माना जाता है। भक्तों का ये अटूट विश्वास है कि इसी प्रसाद को ग्रहण करके उनकी मन्नत अवश्य पूरी होगी। सुनने में ये बात जरूर अटपटी लगेगी, आखिर चूहों के झूठे प्रसाद में इंसानों की इतनी गहरी आस्था कैसे हो सकती है। यहां जो दिखता है वो अविश्वसनीय है, लेकिन यही इस मंदिर की हकीकत है। मां के इस मंदिर में ये चूहे प्रसाद की परातों में प्रसाद खाते हैं, चरणामृत की थाल से जल ग्रहण करते हैं और दूध भरे पात्र में सामूहिक रूप से दूध पीते हैं, और उसके बाद में इस प्रसाद को भक्त मां का आशीर्वाद मानकर ग्रहण करते हैं। मान्यता है कि यहाँ काबा बने चूहे ही मां करणी की संतान के रूप में स्वच्छंद विचरण करते हैं। इस मंदिर की 4 दीवारी के अंदर ही इनका लोक है और यही परलोक। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं चूहे, इनको यहाँ काबा कहते हैं। ये दुनिया के लिए एक आश्चर्यजनक है। यहाँ जो भी लोग आते हैं तो पहले वो
माता जी के काबे देखते हैं, उन पे बड़े खुश होते हैं, काबों को दूध पिलाते हैं, फल फ्रूट खिलाते हैं। तो ये जो काबे हैं इनको यहाँ जो काबा है इनको बोलते हैं चूहे, इनको यहाँ बोलते हैं काबा। ये करणी माता के बच्चे हम लोग हैं। हम लोगों का डेथ होता है तो हमारा री इनकारनेशन काबों के रूप में होता है, और इसी मंदिर के अंदर हमारा ये स्वर्ग और नरक है। ऐसा माना भी जाता है, ऐसा देखा गया है कि दूसरे चूहों की आंखें दूसरी भूरी भूरी कलर की होती है, लेकिन यहाँ के जो भी चूहे हैं उन सबकी आंखें काली है। इससे विश्वास होता है कि जो यहाँ के जो लोग मृत्यु होती है वो फिर से चूहे ही बनते हैं, और जो चूहे होते हैं वो फिर से दूसरे जन्म में यहाँ के लोग ही बनते हैं। सबसे बड़ी हैरानी तो इन काबाओं के आकार को लेकर है, जिसमें सारे चूहे आपको एक ही आकार के दिखाई देंगे, ना कोई छोटा और ना कोई बड़ा। जैसे मौसम के अनुसार फ्रूट होते हैं, जैसे खीरा है, काकड़ी है, आम है, तरबूज है, पपीता है, वो फ्रूट देते हैं। और अंकुरित धान में मोठ देते हैं, बाजरा देते हैं, चना देते हैं, और ये मूंग देते हैं। मतलब वो भी नमकीन करके भिगो के, अंकुरित करके भिगो के फिर इनको खिलाया जाता है, लेकिन इसका साइज ये फिक्स ही रहता है। ये दिन में जैसे माता जी के जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं वो खाते हैं, वैसे इनको फल है, फ्रूट है, पपीता है, अपने ये मोठ है, चना है, हर टाइप प्रसाद खाते हैं। इस मंदिर में चूहों की खुराक किसी पहलवान को दी जाने वाली खुराक सी है, लेकिन फिर भी सारे चूहे एक समान हैं। इनका नाम काबा है, ये काबा ही है। चूहों को आप खाने के लिए दे दो तो वो इतने इतने बड़े हो जाते हैं। आपने देखा ही होगा कि चूहे बहुत बहुत बड़े होते हैं। हमारे यहाँ बीकानेर में भुजिया बाजार में मैंने देखा था, इतने इतने बड़े चूहे देखे। लेकिन इनका साइज फिक्स है। इनको खाने के लिए आप देख रहे हो लड्डू भी है और फ्रूट भी देते हैं, देसी गायों का दूध भी पिलाते हैं यात्रीगण है, और वो ये अनाज लेकर के आते हैं, ये अनाज भी खाते हैं, सूखा अनाज भी खाते हैं, सब कुछ इनके लिए खाने का। ये नारियल भी खाते हैं, मतलब अच्छी अच्छी पौष्टिक चीजें भी ये खाते हैं, लेकिन ये साइज इनका यही रहता है। मान्यता तो यहाँ तक है कि चरण समुदाय में इंसान मरने के बाद काबा बन जाता है। काबाओं को कभी अपने कर्म के अनुसार ही इस मंदिर में स्थान मिलता है। अच्छे कर्म करने वाला इंसान मां के दरबार में काबा बनता है, और बुरे कर्म करने वाला इंसान मंदिर परिसर में यहां वहां भटकता रहता है। आखिर इस मंदिर में हजारों चूहे कहां से आए? आखिर मां करणी से चूहों का नाता क्या है? इन चूहों से आज तक बीमारी क्यों नहीं फैली? दिन रात प्रसाद खाने के बाद भी कोई चूहा मोटा क्यों नहीं होता? सबका आकार एक सा ही क्यों है? मंदिर परिसर में चूहों के बड़े बड़े बिल होने के बाद भी मंदिर सही सलामत कैसे खड़ा है? तो चलिए अब आपको वो कथा भी सुनवाते हैं जो कि यहाँ पुजारी से लेकर जनमानस की जुबान पर मिलती है। इंसानों और चूहों के बीच का ये कैसा रिश्ता है जो उन्हें देवदूत बना देता है? ये कैसी मान्यता है कि जब तक प्रसाद झूठा ना हो जाए तब तक उससे कृपा नहीं बरसती। चूहों के साम्राज्य वाला ये देवलोक वाकई अद्भुत है। अब हम आपको वो कथा भी सुनाएंगे कि आखिर कौन है मां करणी। करना दे सो प्यारो लागे देसाने। बताया जाता है कि मां करणी का जन्म 1387 में एक चारण परिवार में हुआ था। इनका बचपन का नाम रिघुबाई था। इनका विवाह साठिका गांव के किपोजी चारण से हुआ था, लेकिन बाद में मां को भक्ति का रंग चढ़ गया और इन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया। कहते हैं कि वे 151 साल तक जीवित रहीं। स्थानीय लोग और पुजारी मानते हैं कि करणी माता आवण माता का अवतार है। जिस जगह पर मां ने देह का त्याग किया वहां आज माता करणी का मंदिर बना हुआ है।
देख के चलना पड़ता। हम वैसे एक दिन के लिए आए थे यहाँ पे, लेकिन हमें इतना अच्छा लगा, इतना सुकून मिला कि हमारी ऐसी इच्छा नहीं होती कि हम वापस हमारे घर जाए। चलिए अब आपको वो कथा भी सुना देते हैं जिससे राजपुताने की आस्था जुड़ी है। आखिर कैसे मां करणी चूहों वाली माता बन गई और कैसे बीकानेर के इस मंदिर में जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। इनका स्थान है, जैसे कर्म करेगा वहीं रहेगा। जैसे अच्छे कर्म करते हैं वो माता जी के चरणों में अंदर जाते हैं, जो उससे बुरे कर्म करेगा वो यहाँ आपको बाहर भी मिल जाएंगे। तो हमारे इस मंदिर के अंदर जो ये काबा है, जो उन लक्ष्मण जी को जीवित करने के बाद ही ये काबा बने हैं। हमारे वंश देवपावत परिवार में से जो भी खत्म होता है, डेथ होती है, वो काबे के रूप में जन्म लेता है और इनमें से जो भी डेथ होती है हमारे देवपावत परिवार में जन्म लेता है। ऐसी मान्यता है कि करणी माता की बहन के पुत्र लक्ष्मण की कपिल सरोवर में डूबने से मौत हो गई थी। जब माता को यह बात का पता चला तो उन्होंने यमराज से पुत्र को जीवित करने का आग्रह किया, लेकिन यमराज ने इस आग्रह को सृष्टि के विरुद्ध बताते हुए मना कर दिया। कहते हैं कि माता की भक्ति और आग्रह ने यमराज को भी विवश कर दिया। यमराज ने लक्ष्मण को चूहे के रूप में जीवन दान दे दिया। कहते हैं कि तब से चूहों को मां करणी की संतान समझकर इस मंदिर में पूजा जाने लगा। बस ये कहते हैं कि माँ के दरबार में मतलब देश नौ के अंदर जो भी लोग मतलब जो भी आदमी मरता है वो चूहा बनता है और चूहा मरता है वो आदमी बनता है। जो काबा मर जाएगा तो उसकी बदबू बिल्कुल नहीं आएगी। मरा हुआ देख लेना, आप यहाँ पड़ा कोई काबा मरते वो मनुष्य बन जाता है, मनुष्य मरते वो काबा बन जाता है। बीकानेर में बसने वाले इन चारण समुदाय का विश्वास है कि उनके जीवन और मृत्यु का चक्र मां करणी की कृपा से यूं ही चलता रहता है। यहां इन चूहों को चूहा कोई नहीं मानता, बल्कि करणी माता की कृपा भक्तों तक पहुंचाने वाला काबा माना जाता है। भक्त भी मंदिर में दर्शन करने के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई काबा उनके पैरों तले आकर घायल ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो उसका सीधा मतलब होगा मां करणी के बेटों को चोट पहुंचा देना। ऐसा कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। और तो और मंदिर प्रशासन इन चूहों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखता है, तभी तो मंदिर के बाहर इनके आने जाने के लिए एक सुरक्षा की जाली लगाई गई है, ताकि कोई परिंदा या बिल्ली इन चूहों का शिकार न कर पाए। सबसे बड़ी पहेली तो ये है कि जहां इतनी तादाद में चूहे रहते हों तो उनके शरीर से बदबू क्यों नहीं आती? उनके झूठे प्रसाद को खाने पर किसी को भी अजीब क्यों नहीं लगता? यहाँ आप बैठे हो अभी, अब कितने हैं यहाँ, आपको ऐसी कोई स्मेल आ रही है जैसे कोई किसी मरे हुए की या और कोई बदबू की? कोई तरह की बदबू आती नहीं है। और आपको तो पता ही है कि जैसे कोई बिस्कुट पैकेट या चॉकलेट है, और अगर चूहा अगर उसको झूठा कर दे, थोड़ा काट दे, तो उसको कोई खा नहीं सकता, उसमें ऐसी अजीब बदबू आती है। आपको यहाँ पर कोई बदबू नहीं आ रही है, आप देख लो, खुद प्रसाद लेकर के देख लो, कोई बदबू नहीं है। वो सफेद चूहे का तो मैं रोजाना सुबह शाम दर्शन करता हूँ। अच्छा। और एक नहीं, दो तीन होते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं ये जो सफेद चूहे या ब्लैक चूहे जो भी है, इनके जो झूठा को कुछ होता है वो चन्नामत भी मैं पीता हूँ, उससे कुछ भी मेरा साइड इफेक्ट नहीं। और ना यहाँ पे इस मंदिर में ना कोई बदबू वगैरह किसी प्रकार से नहीं आती। पुजारी दावा करते हैं कि यहाँ कभी भी कोई महामारी आज तक नहीं फैली। मंदिर में चूहों यानी काबा के बिल भी बने हैं, लेकिन मंदिर की किसी दीवार को आज तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इस मंदिर में चूहों के मरने के बाद उनका अंतिम संस्कार भी किया जाता है। आप देखो, आपको कहीं भी अनमेच्योर कोई भी छोटा, जैसे बिल्कुल छोटा है, चल नहीं सकता, वैसा काबा नजर नहीं आएगा। ये मेच्योर होने के बाद ही अपने घरों से बाहर निकलते हैं, और जैसे खत्म होता है तो मंदिर कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, उनको पता चलता है तो हमारे यहाँ शमशान भूमि है, वहाँ जाकर के इनका जैसे विधि विधान से होता है वो शमशान भूमि में होता है। हाँ बिल्कुल, उनको अंतिम संस्कार के लिए व्यवस्था बना रखी है। कहते हैं कि चूहों की फितरत होती है
कुतरना और गंदगी फैलाना। लेकिन मां के इस दरबार में ना तो चूहों से बदबू आती है और ना ही वो किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। विज्ञान कहता है कि अगर चूहे कुतरेंगे नहीं तो साल भर में उनके दांत करीब 1 से 2 इंच तक लंबे हो जाएंगे, जिससे उनकी मौत तक हो सकती है। लेकिन करणी माता के इस मंदिर में चूहों का प्रकृति से उलट व्यवहार देखने को मिलता है। अजब है ये मंदिर, जहां सुबह की पहली आरती के साथ ही काबा मंदिर में दिखाई देने लग जाते हैं। ना वो भक्तों के कदमों की आहट से सहमते हैं और ना ही किसी भक्त को चूहों से कोई दिक्कत होती है। क्या वाकई चूहों ने अपनी लक्ष्मण रेखा का निर्धारण कर रखा है, या ये मां करणी का प्रसाद है जिसने इस स्थान को पूजनीय बना दिया, एक पहेली बना दिया। इंसान और बेजुबान के सह अस्तित्व का इससे बेहतर उदाहरण शायद ही आपको देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।